स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणंजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए पर्यायवाची शब्द के साथ उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग उस पर्यायवाची शब्द की शुरुआत कर देते हैं। जैसे इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पक्षियों की शुरुआत कर रखी थी। हमने पक्षी के विषय में पढ़ा है ना, पक्षी के साथ साथ नदी के विषय में पढ़ा, नदी के साथ साथ हम लोगों ने मोर के विषय में पढ़ा। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तोता का पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। किसका? तोता का पर्यायवाची शब्द तोता। आपसे कहा जाए कि ये जो तोता है, तोता शब्द, ये तोता शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो ध्यान रहे तोता शब्द जो है ये एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। वही बात अगर हम आगे की करें और आपसे पूछा जाए कि इसका तत्सम क्या होगा, फिर तो इसका तत्सम जो होगा वो तत्सम होगा शुक। क्या होगा? सुक होगा। वहीं अगर हम बात करें कि इसका लिंग क्या होगा, तो ध्यान रहे इसका जो लिंग होगा वो लिंग क्या होगा, तो भाई तोता क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और पुल्लिंग में भी ऐसा वैसा पुल्लिंग शब्द नहीं है, सदा पुल्लिंग रहने वाला शब्द है। अर्थात तोता का तोती नहीं होता, तोता का तोता ही होता है। मैंने आपसे बताया ना, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही रूप में पाए जाते हैं। उनमें नर तोता, मादा तोता। मैना में नर मैना और मादा मैना, क्योंकि मैना स्त्रीलिंग शब्द है ना। कछुआ पुल्लिंग शब्द है। अब कछुआ का कछुई गलत नहीं होता है, नहीं होता भैया। कछुआ का कछुआ ही होता है, नर कछुआ और मादा कछुआ होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में पाए जाते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग में पाए जाते हैं। तो जब हम लोग लिंग टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इन चीज़ों को समझेंगे। अभी तो पर्यायवाची के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो आगे हम लोग समझेंगे कि अगर तोता के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाए कि तोता किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रहे यह भी जातिवाची संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाची संज्ञा है। ठीक है। वहीं तोता के अगर हम पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो ध्यान रहे तोता के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो प्रमुख हो जाते हैं। देखो, सामान्य वे में अगर हम समझें तो तोता को सुक कहा जाता है। सुक, सुआ, सुआ, सुग्गा। क्या? सुग्गा, सुक, सुआ, सुग्गा। वहीं हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं दाड़िम प्रिय। क्या कहते हैं भैया? दाड़िम प्रिय कहते हैं। दाड़िम प्रिय के अलावा इसे हम लोग कीर कहते हैं। क्या कहते हैं? कीर कहते हैं। और कीर के अलावा इसका अगला जो पर्यायवाची शब्द है उसे हम कहते हैं भैया रक्ततुंड। क्या कहते हैं? रक्ततुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्ततुंड कहते हैं। अब सबके आधार समझिए, सारे के आधार होते भैया। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग तोता को सुक, सुआ, सुग्गा कहते हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है इनका रंग कैसा होता है? हरा। तो हरे रंग के कारण, हरे रंग के कारण, हरे रंग के कारण ही हम लोग तोता को सुक, सुआ और सुग्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुक, सुआ और सुग्गा कहते हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें कि इसको हम लोग दाड़िम प्रिय क्यों कहते हैं, तो देखो दाड़िम का अर्थ क्या होता है? तो दाड़िम का अर्थ अनार होता है। क्या अर्थ होता है भैया? अनार होता है। और प्रिय माने क्या होता है? तो प्रिय का अर्थ पसंद होता है। क्या अर्थ होता है? पसंद होता है। अब बताओ अनार किस पक्षी को सबसे ज़्यादा पसंद है? तो जाहिर सी बात मोर को पसंद है। किसको पसंद है? मोर को पसंद है ना। तो इसलिए हम लोग इस तोता को क्या कहते हैं? दाड़िम प्रिय कहते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनार के पसंद होने के कारण, अनार फल के पसंद होने के कारण, होने के कारण।
अब हम कीर क्यों कहते हैं? तो आपने भैया मोर को बोलते हुए देखा होगा ना, कीर कीर करके बोलता है। तो कीर कीर करके बोलने के कारण ही हम लोग तोता को क्या कहते हैं? कीर कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं बोलने के कारण। बोलने के कारण, तोते के कीर कीर करके बोलने के कारण उसका क्या नामकरण किया गया है? कीर किया गया है। वहीं तोते को हम लोग रक्ततुंड कहते हैं। देखो, रक्त का अर्थ क्या होता है? तो रक्त का अर्थ लाल होता है। क्या अर्थ होता है? लाल होता है। और जो तुंड शब्द दिया गया है, इस तुंड का अर्थ क्या होता है? चोंच होता है। क्या होता है? चोंच होता है। हालांकि ये जो चोंच शब्द है यह एक तद्भव शब्द है। कैसा? तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होता, चोंच का तत्सम क्या होता? चंच होता है। क्या होता है? चंच होता है। तो रक्ततुंड हम लोग तोता को क्यों कहते हैं? कि तोते का जो ठोर होता है, तोते का जो चोंच होता है, वो किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। तो लाल रंग के चोंच होने के कारण आप लिख सकते हैं इसमें लाल रंग के चोंच के होने के कारण, होने के कारण हम लोग तोता को क्या कहते हैं? रक्ततुंड कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा जाए कि तोता, ये जो तोता है ये किस प्रकार का शब्द है? तो ध्यान रहे, तोता जो है वो एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। आपसे पूछा जाए कि इसका तत्सम क्या होगा? तो इसका तत्सम सुक होता है। क्या होता है? सुक होता है। आपसे वही पूछा जाए कि इसका लिंग क्या है? तो तोता का लिंग क्या होता है? पुल्लिंग होता है ना। आपसे पूछा जाए तोता किस प्रकार की संज्ञा है? तो तोता एक जातिवाची संज्ञा शब्द है। आगे बात करें भैया, तोता को हम लोग सुक कहते हैं, सुआ कहते हैं और सुग्गा कहते हैं। तो तोता को सुक, सुआ, सुग्गा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तोता होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा। और हरे रंग के कारण ही हम लोग तोता को सुक, सुआ और सुग्गा कहते हैं। हम लोग तोते को दाड़िम प्रिय इसलिए कह देते हैं क्योंकि तोते को अनार बहुत पसंद होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? दाड़िम प्रिय कह देते हैं। कि दाड़िम का अर्थ अनार होता है, प्रिय माने पसंद होता है। आगे बात करें कीर, तो तोते को कीर क्यों कहा जाता है? तो तोते को कीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि तोता कीर कीर करके बोलता है, और कीर कीर करके बोलने के कारण ही तोते को हम क्या कहते हैं? कीर कहते हैं। अच्छा, तोते को ही हम लोग रक्ततुंड भी कहते हैं। रक्ततुंड, रक्त माने लाल, तुंड माने चोंच, और लाल चोंच किस पक्षी का पाया जाता है? तो लाल चोंच तोता का पाया जाता है, इसलिए इसको रक्ततुंड कहते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ी सी भ्रामकता उत्पन्न होती है, उस बात को समझते हैं। देखो, तीन शब्द हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती परीक्षा टाइम में। देखो, उसमें एक शब्द तो होता है रक्ततुंड, रक्ततुंड होता है, और एक शब्द होता है रक्तलोचन। क्या होता है? रक्तलोचन। क्या होता है? रक्तलोचन होता है। और एक शब्द होता है वक्रतुंड। क्या होता है? वक्रतुंड। वक्रतुंड होता है, वक्रतुंड होता है। अब देखिए, इसमें जो शब्द दिया गया ध्यान से देखना, इसमें आपको पता है कि रक्त का अर्थ क्या होता है? तो रक्त का अर्थ आपको खूब अच्छे से पता, मैंने अभी बताया कि रक्त का अर्थ क्या होता है? लाल होता है। क्या अर्थ होता है? लाल होता है। और तुंड का अर्थ क्या होता है? तो यहां पर तुंड का अर्थ जो दिया गया है वो दिया गया है चोंच दिया गया है। क्या दिया गया है? चोंच। और लाल चोंच किसकी होती है? तो लाल चोंच जो होती है वो तोता की होती है। वहीं यहाँ पे ध्यान रखो, देखो यहाँ पर भी रक्त ही दिया गया है, और इस रक्त का अर्थ भी क्या होता है? लाल होता है। क्या अर्थ होता है? लाल होता है। ठीक है। और लोचन माने क्या होता है? तो लोचन का अर्थ होता है आंख।
क्या अर्थ होता है? आँख। अब आप हमें बताएं कि किस पक्षी की आंखें लाल होती हैं? बताइए, किस पक्षी की आंखें लाल होती हैं? तो आपको खूब अच्छे से पता होगा कि जो कबूतर होता है उसका पूरा शरीर तो सफ़ेद होता है भाई, सफ़ेद रंग का कबूतर होता है, लेकिन उसकी आंखें लाल होती हैं। इसलिए ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। वहीं आगे की अगर हम बात करें, वक्रतुंड, देखो वक्र का अर्थ तो होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्या अर्थ होता है? टेढ़ा मेढ़ा। और तुंड का अर्थ यहां पर क्या होता है? सूंड होता है। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा और तुंड माने, देखो यहां पर तुंड का अर्थ तो चोंच था, लेकिन यहां पर तुंड का अर्थ क्या होगा? सूंड। और आपको पता टेढ़ा मेढ़ा जो सूंड है भाई, सूंड जो है कुछ ऐसे मुड़ी हुई नहीं, किसकी है? भगवान गणेश की। इसलिए वक्रतुंड पर्यायवाची शब्द जो होगा वो किसका हो जाएगा? गणेश का। ये भ्रामकता आपके मन में उत्पन्न ना हो, इसलिए इसको जानना अत्यंत जरूरी है कि रक्ततुंड पूछे तो तोता कहना है, रक्त लोचन पूछे तो कबूतर कहना है, और वक्रतुंड पूछे तो क्या कहना है? गणेश कहना है। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्थगित करते हैं। इसके आगे की चीज़ों की चर्चा आने वाली अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे पुनः निवेदन करता हुआ जा रहा हूं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिससे इसका लाभ मिल सके। हम अब एक नए वीडियो के साथ नई क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।